हे ये गाइस, और कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे डमडम्स। वेलकम बैक टू टॉप 10 हिंदी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त, और आज मैं आपको ले जाने वाली हूं एक ऐसे सफर पर जो रंग, स्वाद और संस्कृति से भरपूर है। जी हाँ, आज हम एक्सप्लोर करेंगे गुजरात की 15 सबसे बेहतरीन घूमने की जगह। गुजरात मतलब सिर्फ ढोकला और फाफड़ा नहीं होता बॉस। यहाँ इतना कुछ है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब सोचो, एक तरफ विशाल रेगिस्तान, दूसरी तरफ खूबसूरत समुद्र तट और बीच में इतिहास की कहानियां सुनाते मंदिर और महल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हूँ, क्योंकि ये लिस्ट सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स की नहीं है। ये उन जगहों की है जो हम जैसे युवाओं को और खासकर मेरी जैसी लड़कियों को एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है। सेफ्टी, फन, एडवेंचर और हाँ, इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट फोटोज। इन सभी जगहों पर आपको ये सब कुछ मिलेगा। चाहे आप अपनी गर्ल्स गैंग के साथ जा रही हो, फैमिली के साथ या फिर एक सोलो ट्रिप प्लान कर रही हूँ, गुजरात आपको कभी निराश नहीं करेगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हाथ में एक पेन और डायरी ले लीजिए, क्योंकि इस लिस्ट को देखने के बाद आप पक्का अपना अगला वेकेशन गुजरात में ही प्लान करने वाले हैं। हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति से लेकर एशियाटिक शेरों के घर तक और सफेद रेगिस्तान के जादू से लेकर कृष्ण की नगरी तक। तो क्या आप तैयार हैं इस क्रेजी, मजेदार और रंगीन गुजराती सफर के लिए? लेट्स गो। तो हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है उस जगह से जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा है, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यार मतलब सोचो, 182 मीटर ऊंची मूर्ति। जब आप इसके सामने खड़े होते हो ना, तो सच में ऐसा लगता है कि आप कितने छोटे हो और ये देश कितना महान है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जो श्रद्धांजलि दी गई है, वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक गर्व का एहसास है। यहाँ आकर आप सिर्फ मूर्ति को दूर से देखकर वाह नहीं कहोगे, आप इसके अंदर जा सकते हो। टॉप पर एक व्यूइंग गैलरी है जहाँ से नर्मदा नदी और आसपास के पहाड़ों का जो नजारा दिखता है, ओह माय गॉड, मतलब दिल खुश हो जाएगा। और शाम को यहाँ जो लेजर शो होता है, वो तो बिल्कुल मिस मत करना। सरदार पटेल की कहानी को लाइट्स और साउंड के जरिए इतने खूबसूरत तरीके से दिखाया जाता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। युवाओं के लिए ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक पूरा एडवेंचर पैकेज है। यहाँ रिवर राफ्टिंग, जिप लाइनिंग, साइकिलिंग और बोटिंग जैसी कई एक्टिविटीज हैं। तो आप यहाँ आकर इतिहास को जानने के साथ साथ थोड़ा एडवेंचर का तड़का भी लगा सकते हो। और हाँ, फोटोज तो इतनी कमाल की आती हैं कि आपका इंस्टाग्राम फीड चमक उठेगा। तो अगर आपको कुछ ग्रैंड और इंस्पायरिंग देखना है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। ये जगह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यहाँ का म्यूजियम, वैली ऑन फ्लावर्स और जंगल सफारी पार्क भी देखने लायक है। मतलब एक ही जगह पर इतना कुछ। ये एक परफेक्ट वीकेंड गेटअवे है जहां आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ जा सकते हैं। यहाँ की व्यवस्था और साफ सफाई देखकर आपको वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। तो अगली बार जब गुजरात का प्लान बने, तो यहाँ आना बिल्कुल मत भूलना। अब चलते हैं थोड़ी वाइल्ड साइड की तरफ। अगर आपको भी मेरी तरह जानवरों से प्यार है और द लायन किंग देखकर बड़े हुए हो, तो गिर नेशनल पार्क आपके लिए जन्नत है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां आप एशियाटिक लायंस को उनके नेचुरल हैबिटेट में खुलेआम घूमते हुए देख सकते हो। मतलब सोचो, आप एक ओपन जीप में हो और आपके सामने से शेरों का एक झुंड गुजर रहा है। कैसा लगेगा? गूज़बम्प्स, राइट? यहाँ की जीप सफारी का अनुभव ही अलग है। सुबह सुबह की ठंडी हवा, जंगल की खामोशी जिसे सिर्फ पंछियों की चहचहाहट तोड़ती है, और फिर अचानक गाइड का इशारा कि देखो शेर, वो मोमेंट आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। शेर के अलावा यहाँ आपको तेंदुए, सांभर, नीलगाय और कई तरह के हिरण भी देखने को मिलेंगे। ये जगह बर्ड वॉचर्स के लिए भी किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ 300 से ज्यादा प्रजातियों के पंछी रहते हैं। लेकिन गिर सिर्फ सफारी के बारे में नहीं है। यहाँ के लोग, जिन्हें मालधारी कहते हैं, सदियों से शेरों के साथ शांति से रहते आए हैं। उनकी संस्कृति और जीवन शैली को जानना भी एक अलग ही अनुभव है। आप यहाँ पास के गांवों में जाकर उनसे मिल सकते हैं और उनकी कहानियां सुन सकते हैं। ये आपको सिखाता है कि इंसान और जानवर कैसे एक साथ रह सकते हैं। ये एक बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप शहर के शोर शराबे से दूर प्रकृति के बीच कुछ दिन बिताना चाहते हैं और थोड़ा एडवेंचर भी चाहते हैं, तो गिर नेशनल पार्क जरूर जाएं। ये आपको न सिर्फ वाइल्ड लाइफ के करीब लाएगा, बल्कि आपको प्रकृति का सम्मान करना भी सिखाएगा। बस एक बात याद रखना, ये उनका घर है और हम वहाँ सिर्फ मेहमान हैं, तो उनकी प्राइवेसी का पूरा सम्मान करें।
अब मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रही हूँ जो किसी सपने जैसी लगती है। कच्छ का रण। कल्पना कीजिए, दूर दूर तक फैली सफेद नमक की चादर और ऊपर चांदनी रात में चमकता पूरा चांद। ये नजारा इतना असली लगता ही नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है और यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है रण उत्सव। ये अक्टूबर से फरवरी तक चलता है और इस दौरान पूरा सफेद रेगिस्तान एक रंगीन शहर में बदल जाता है। यहाँ आपको गुजरात का बेस्ट कल्चर देखने को मिलेगा। लोक संगीत, पारंपरिक नृत्य, खूबसूरत हस्तशिल्प और हाँ, लजीज खाना। आप यहाँ टेंट सिटी में रह सकते हैं, जो अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। रात में कैंप फायर के चारों ओर बैठकर लोक कलाकारों को सुनना मतलब मजा ही आ जाता है। दिन में आप कैमल कार्ट सफारी कर सकते हैं। पास के कालो डूंगर यानी ब्लैक हिल से पूरे रण का पैनोरमिक व्यू देख सकते हैं और शाम को सूरज को सफेद रेगिस्तान में डूबते हुए देखना, वर्ड्स कांट डिस्क्राइब दैट फीलिंग। ये इतना शांत और खूबसूरत होता है कि आप सब कुछ भूल जाओगे। लड़कियों के लिए ये जगह बहुत सेफ और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, तो आप अपनी गर्ल्स गैंग के साथ यहाँ बिंदास आ सकती हैं। कच्छ सिर्फ रण उत्सव के लिए ही नहीं है। आप यहाँ पास के गांवों में जाकर वहाँ की मशहूर लिप्पन आर्ट और हैंडीक्राफ्ट्स देख सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मेहमाननवाज होते हैं, तो अगर आपको एक यूनिक, कल्चरल और बेहद खूबसूरत एक्सपीरियंस चाहिए तो अपनी बकेट लिस्ट में रैन ऑफ कच्छ का नाम जरूर लिख लीजिए। ये एक ऐसी यात्रा होगी जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अब चलते हैं आस्था, इतिहास और वास्तुकला के एक अद्भुत संगम की ओर, सोमनाथ मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये भारत की अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। इसे इतिहास में कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार इसे और भी ज्यादा भव्यता के साथ फिर से बनाया गया। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है और इसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो अरब सागर के किनारे बना ये मंदिर आपको अपनी भव्यता से हैरान कर देता है। मंदिर की वास्तुकला, जिसे चालुक्य शैली में बनाया गया है, देखने लायक है। दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी और मंदिर का विशाल शिखर आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। मंदिर के पीछे विशाल समुद्र है और यहाँ से सूर्यास्त का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। लहरों की आवाज और घंटियों की गूंज मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो बहुत ही शांत और सुकून देने वाला होता है। शाम को यहाँ एक लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें मंदिर के गौरवशाली और उतार चढ़ाव भरे इतिहास की कहानी सुनाई जाती है। अमिताभ बच्चन की आवाज में इस कहानी को सुनना एक अलग ही अनुभव है। ये शो आपको उस समय में ले जाता है और आपको एहसास दिलाता है कि ये मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि भारत की सहनशीलता और आस्था का जीता जागता सबूत है। सोमनाथ मंदिर आकर आपको जो शांति और पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है, वो कमाल की है। यहाँ आप अपने परिवार के साथ आ सकते हैं और इस पवित्र स्थान की दिव्यता को महसूस कर सकते हैं। ये जगह आपको इतिहास से जोड़ती है और आपके मन को शांति देती है। तो अगर आप एक आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में हैं, तो सोमनाथ की यात्रा आपके लिए बहुत खास रहेगी। चलो अब चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी, द्वारका। ये वो जगह है जिसके बारे में हमने बचपन से कहानियों में सुना है। कहते हैं कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण ने यहीं अपनी राजधानी बसाई थी। द्वारका भारत के 4 धामों में से एक है और इसका हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सीधे पौराणिक कथाओं के किसी पन्ने पर आ गए हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण है द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर लगभग 2200 साल पुराना माना जाता है और इसकी 5 मंजिला इमारत गोमती नदी के किनारे शान से खड़ी है। मंदिर के शिखर पर लगा 52 गज का ध्वज दिन में 5 बार बदला जाता है और इस समारोह को देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी। जय श्री कृष्णा के जयकारे आपके कानों में गूंजेंगे और आप भक्ति के रस में डूब जाएंगे। द्वारका में सिर्फ मंदिर ही नहीं है, आप यहाँ से बोट लेकर बेट द्वारका जा सकते हैं, जिसे भगवान कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। समुद्र के बीच में बने इस द्वीप की यात्रा बहुत ही रोमांचक होती है। इसके अलावा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी यहीं पास में है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और हाँ, गोमती घाट पर डुबकी लगाना और वहाँ की आरती में शामिल होना बिल्कुल न भूलें। द्वारका शहर अपने आप में बहुत शांत और आध्यात्मिक है। यहाँ की गलियों में घूमना, स्थानीय लोगों से बात करना और समुद्र के किनारे बैठकर लहरों को देखना एक बहुत ही सुकून देने वाला अनुभव है। ये जगह आपको अपनी जड़ों से जोड़ती है और मन को एक अजीब सी शांति देती है।
तो अगर आप भक्ति, इतिहास और शांति का एक अनूठा संगम देखना चाहते हैं तो द्वारका आपका इंतजार कर रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि गुजरात मतलब सिर्फ रेगिस्तान और समुद्र तट, तो आप गलत हैं। पेश है गुजरात का इकलौता और सबसे प्यारा हिल स्टेशन सापुतारा। सह्याद्री की पहाड़ियों में बसा ये खूबसूरत हिल स्टेशन आपको गुजरात का एक बिल्कुल अलग ही रूप दिखाएगा। यहाँ की हरी भरी वादियां, ठंडी हवा और शांत झीलें आपको तरोताजा कर देंगी। सापुतारा का मतलब होता है सांपों का निवास, और यहाँ के आदिवासी लोग सांपों की पूजा भी करते हैं। ये जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। आप यहाँ सापुतारा झील में बोटिंग का मजा ले सकते हैं, सनसेट पॉइंट से डूबते सूरज का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं और रोपवे पर बैठकर पूरे हिल स्टेशन का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। यहाँ के घुमावदार रास्ते और चारों तरफ की हरियाली आपको दीवाना बना देगी। एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। आप यहाँ पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग और ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। मॉनसून के दौरान तो सापुतारा की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। चारों तरफ धुंध छा जाती है, झरने बहने लगते हैं और पूरी घाटी हरी भरी हो जाती है। इस मौसम में यहाँ आना एक जादुई अनुभव होता है। अगर आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत और आरामदायक छुट्टी बिताना चाहते हैं तो सापुतारा एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ये जगह कपल्स और परिवारों के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ आप प्रकृति के करीब आ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और अपनी बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं। तो अगली बार जब आपको पहाड़ों की याद आए तो उत्तराखंड या हिमाचल की बजाय एक बार गुजरात के इस छिपे हुए खजाने को जरूर एक्सप्लोर करें। अब बात करते हैं गुजरात के दिल की, यानी अहमदाबाद की। ये शहर एक कमाल का मिक्सचर है। एक तरफ आपको ऊंची ऊंची इमारतें और मॉडर्न लाइफस्टाइल दिखेगी, तो दूसरी तरफ पुरानी गलियों में बसा इतिहास और संस्कृति। अहमदाबाद भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है और यहाँ आकर आपको पता चलेगा कि क्यों। यहाँ देखने के लिए सबसे पहली जगह है साबरमती आश्रम। ये वो जगह है जहाँ गांधी जी ने अपनी जिंदगी के कई साल बिताए और यहीं से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। यहाँ आकर आपको जो शांति मिलती है और देश के इतिहास से जुड़ने का जो मौका मिलता है वो कमाल का है। आप यहाँ गांधी जी के कमरे, उनके चरखे और उनकी चीजों को देख सकते हैं। ये एक बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। पुराने अहमदाबाद की पोल में घूमना तो बिल्कुल मिस मत करना। ये तंग गलियां और लकड़ी की नक्काशी वाले पुराने घर आपको एक अलग ही जमाने में ले जाएंगे। और हाँ, खाने के शौकीनों के लिए तो अहमदाबाद जन्नत है। यहाँ का स्ट्रीट फूड, खासकर मानिक चौक पर रात में लगने वाला बाजार, आपको दीवाना बना देगा। पाव भाजी, ढोकला, खाखरा और तरह तरह की मिठाइयाँ। माई माउथ इज वाटरिंग ऑलरेडी। अहमदाबाद में कांकरिया झील भी है जहां आप शाम को रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ एक जू, टॉय ट्रेन और कई तरह के राइड्स हैं। और शॉपिंग के लिए लॉ गार्डन का रात का बाजार बेस्ट है, जहां आपको पारंपरिक गुजराती कपड़े और हैंडीक्राफ्ट्स मिलेंगे। तो अहमदाबाद एक पूरा पैकेज है। यहाँ इतिहास है, संस्कृति है, खाना है और मॉडर्न सिटी की सारी सुविधाएं भी हैं। ये एक ऐसा शहर है जो हर किसी को कुछ न कुछ जरूर देता है। अहमदाबाद के बाद अब चलते हैं गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी वडोदरा, जिसे बड़ौदा भी कहते हैं। ये शहर कला, संगीत और शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने इस शहर को जो रूप दिया, उसकी झलक आज भी यहाँ की हर इमारत और हर गली में दिखती है। वडोदरा को संस्कारी नगरी भी कहा जाता है और यहाँ आकर आपको इसकी वजह समझ आ जाएगी। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है लक्ष्मी विलास पैलेस। बकिंघम पैलेस से 4 गुना बड़ा ये महल आज भी शाही परिवार का निवास स्थान है। इसकी भव्यता और वास्तुकला देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। महल के अंदर का दरबार हॉल, हथियार और पेंटिंग्स आपको उस समय की शानो शौकत का एहसास कराएंगे। इस महल में घूमना किसी राजा महाराजा वाली फीलिंग देता है। सच में वडोदरा में महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम भी है, जहां राजा रवि वर्मा जैसे महान कलाकारों की ओरिजिनल पेंटिंग्स का कलेक्शन है। अगर आप आर्ट लवर हैं तो ये जगह आपको बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा सयाजी बाग, जो एक बहुत बड़ा गार्डन है, यहाँ एक जू, एक प्लानिटेरियम और एक म्यूजियम भी है। ये फैमिली के साथ घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। और हाँ, अगर आप नवरात्रि के समय वडोदरा में हैं, तो आप दुनिया के सबसे बड़े गरबा इवेंट के गवाह बन सकते हैं। यहाँ का गरबा इतना फेमस है कि लोग दूर दूर से इसमें हिस्सा लेने आते हैं। पूरा शहर संगीत और डांस के रंगों में डूब जाता है। तो वडोदरा एक ऐसा शहर है जहां आपको शाही अंदाज, कला और संस्कृति का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलेगा। अब हम जा रहे हैं एक ऐसे शहर में
जिसके कण कण में इतिहास बसा है, जूनागढ़। गिरनार पर्वत की तलहटी में बसा ये शहर नवाबों का शहर रहा है और यहाँ आपको इतिहास के कई रंग देखने को मिलेंगे। ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें इतिहास के साथ साथ थोड़ा ट्रेकिंग और एडवेंचर भी पसंद है। जूनागढ़ का सबसे बड़ा आकर्षण है गिरनार पर्वत। इस पर्वत पर चढ़ने के लिए आपको लगभग 10,000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हाँ, आपने सही सुना, 10,000। ये ट्रैक जितना मुश्किल है उतना ही फायदेमंद भी। ऊपर पहुंचकर जो नजारा दिखता है और जो आध्यात्मिक शांति मिलती है वो आपकी सारी थकान भुला देगी। गिरनार पर कई हिंदू और जैन मंदिर हैं और ये दोनों ही धर्मों के लिए एक पवित्र स्थान है। शहर के अंदर आपको ऊपरकोट फोर्ट देखने को मिलेगा जो 2300 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। इस किले के अंदर आपको बौद्ध गुफाएं, बावड़ियां और एक पुरानी तोप भी देखने को मिलेगी। यहाँ से पूरे जूनागढ़ शहर का व्यू बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा महाबत मकबरा अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए फेमस है। इसकी घुमावदार सीढ़ियां और खूबसूरत गुंबद देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जूनागढ़ की गलियों में घूमना, यहाँ के पुराने बाजारों को एक्सप्लोर करना और स्थानीय लोगों से उनकी कहानियां सुनना एक अलग ही मजा है। ये शहर आपको समय में पीछे ले जाता है। तो अगर आप एक ऑन द बीट डेस्टिनेशन की तलाश में हैं, जहां इतिहास, आध्यात्म और रोमांच का संगम हो, तो जूनागढ़ को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। कच्छ के रण की बात हो और भुज का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2001 के भूकंप में तबाह होने के बाद ये शहर फिर से अपनी मेहनत और जज्बे से खड़ा हुआ है। भुज कच्छ क्षेत्र का दिल है और यहाँ आपको कच्छ की असली संस्कृति और हस्तशिल्प की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ आकर सबसे पहले आपको जाना चाहिए प्राग महल और आईना महल। ये दोनों महल एक ही कॉम्प्लेक्स में है। आईना महल अपने शीशे के काम के लिए फेमस है, जबकि प्राग महल की इटालियन गॉथिक स्टाइल की वास्तुकला आपको हैरान कर देगी। इसके क्लॉक टावर से आप पूरे भुज शहर का नजारा देख सकते हैं। भूकंप में इन्हें काफी नुकसान हुआ था, लेकिन अब इन्हें फिर से खूबसूरती से संजोया गया है। लेकिन भुज की असली आत्मा बसती है इसके आसपास के गांवों में। आप यहाँ से गाड़ी किराए पर लेकर भिरंडियारा, नरोना और होड़का जैसे गांवों में जा सकते हैं। इन गांवों में आपको गुजरात की सबसे खूबसूरत कारीगरी देखने को मिलेगी। बंधनी, रोगन पेंटिंग, लिप्पन आर्ट और ब्लॉक प्रिंटिंग। आप देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन यहाँ की कला खत्म नहीं होगी। आप सीधे कारीगरों से उनकी बनाई चीजें खरीद सकते हैं। शाम को आप हमीरसर झील के किनारे टहल सकते हैं या फिर भुजिया डूंगर पर चढ़कर शहर को ऊपर से देख सकते हैं। भुज एक ऐसा शहर है जो आपको सिखाता है कि मुश्किलों के बाद भी कैसे मुस्कुराया जाता है। यहाँ के लोग, उनकी कला और उनका जज्बा आपको बहुत प्रेरित करेगा। तो अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं और ऑथेंटिक कल्चर देखना चाहते हैं, तो भुज आपके लिए परफेक्ट जगह है। अगर आपको लगता है कि गुजरात में गोवा जैसे बीच नहीं है, तो आपको मांडवी बीच जरूर जाना चाहिए। कच्छ की खाड़ी के किनारे बसा ये बीच अपनी साफ सफाई, शांत माहौल और सुनहरी रेत के लिए जाना जाता है। ये एक परफेक्ट जगह है जहां आप रिलैक्स कर सकते हैं और समुद्र की लहरों का मजा ले सकते हैं। मांडवी बीच पर आपको करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आप यहाँ कैमल राइड या हॉर्स राइड कर सकते हैं, जो बीच पर एक अलग ही अनुभव देता है। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि जेट स्की और स्पीड बोटिंग भी यहाँ उपलब्ध है। यहाँ का पानी काफी शांत रहता है, इसलिए ये स्विमिंग के लिए भी एक सेफ जगह है। शाम के समय यहाँ का सूर्यास्त देखना बिल्कुल न भूलें। आसमान में जो रंग बिखरते हैं वो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। बीच के अलावा मांडवी अपने 400 साल पुराने शिप बिल्डिंग यार्ड के लिए भी फेमस है। यहाँ आज भी हाथ से लकड़ी के बड़े बड़े जहाज बनाए जाते हैं। इन कारीगरों को काम करते देखना एक अद्भुत अनुभव है। आप उनसे बात कर सकते हैं और इस पुरानी कला के बारे में जान सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। पास में ही विजय विलास पैलेस है, जो कई बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया है। लाल बलुआ पत्थर से बना ये महल बहुत ही खूबसूरत है और इसकी छत से समुद्र का नजारा बहुत ही शानदार दिखता है। तो मांडवी एक पूरा पैकेज है, एक खूबसूरत बीच, अनोखा शिप बिल्डिंग यार्ड और एक शानदार महल। ये एक परफेक्ट रिलैक्सिंग वेकेशन के लिए बेहतरीन जगह है। अब मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रही हूँ जो आस्था और वास्तुकला का एक अजूबा है, पालिताना। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पहाड़ है जिस पर 900 से ज्यादा मंदिर बने हुए हैं। जी हाँ, 900 से ज्यादा। ये जैन धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, लेकिन इसकी खूबसूरती और भव्यता हर किसी को अपनी ओर खींचती है। शत्रुंजय नदी के किनारे
शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित इन मंदिरों तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 3,800 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये चढ़ाई थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए, ऊपर पहुंचने के बाद जो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा वो आपकी सारी मेहनत वसूल कर देगा। संगमरमर से बने ये मंदिर, जिन पर सूरज की रोशनी पड़ती है, ऐसे चमकते हैं जैसे कोई दिव्य नज़ारा हो। यहाँ का मुख्य मंदिर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इन मंदिरों की नक्काशी इतनी बारीक और खूबसूरत है कि आप देखते ही रह जाएंगे। हर मंदिर की अपनी एक कहानी और अपना एक महत्व है। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और आध्यात्मिक होता है। यहाँ एक नियम है कि शाम होने से पहले सभी को पहाड़ से नीचे उतरना होता है, क्योंकि माना जाता है कि रात में यहाँ देवता निवास करते हैं। पालिताना की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये आपकी शारीरिक और मानसिक सहनशक्ति की भी परीक्षा है। ये आपको सिखाती है कि लगन और आस्था से आप कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। अगर आप वास्तुकला, शांति और आध्यात्मिकता का एक अनूठा अनुभव चाहते हैं, तो पालिताना की यात्रा आपको जरूर करनी चाहिए। बस याद रखें, ये एक पवित्र स्थान है, तो शालीन कपड़े पहनें और नियमों का पालन करें। अब चलते हैं गुजरात के एक और ऐतिहासिक खजाने की ओर, पाटन। ये शहर कभी गुजरात की राजधानी हुआ करता था और आज भी अपने ऐतिहासिक महत्व और अनोखी कला के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको इतिहास की वो परतें देखने को मिलेंगी जो आपको हैरान कर देंगी। पाटन का सबसे बड़ा गौरव है रानी की वाव। ये सिर्फ एक बावड़ी या कुआं नहीं है, ये एक भूमिगत महल जैसा है। इसे 11वीं सदी में रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की याद में बनवाया था। ये बावड़ी इतनी भव्य और खूबसूरत है कि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। और अमेजी की बात यह है कि हमारे 100 रुपये के नए नोट के पीछे इसी की तस्वीर है। इसकी दीवारों पर देवी देवताओं और अप्सराओं की इतनी सुंदर मूर्तियां बनी हैं कि आप देखते रह जाएंगे। रानी की वाव के अलावा पाटन अपनी पटोला साड़ियों के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। ये एक बहुत ही जटिल बुनाई की कला है, जिसे डबल इक्कत कहते हैं। एक पटोला साड़ी को बनाने में 6 महीने से 1 साल तक का समय लग सकता है। आप यहाँ पटोला बनाने वाले परिवारों से मिल सकते हैं और इस अद्भुत कला को अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये साड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती और कारीगरी बेमिसाल है। पाटन में सहस्त्रलिंग तालाब के अवशेष भी हैं, जो एक समय में एक विशाल और भव्य जलाशय हुआ करता था। पाटन शहर में घूमना आपको गुजरात के सोलंकी वंश के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। तो अगर आप इतिहास, कला और वास्तुकला के दीवाने हैं और कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं है, तो पाटन आपके लिए एक जरूरी स्टॉप है। चलिए, अब आपको एक ऐसी जगह ले चलती हूँ जहाँ पत्थर भी सूर्य की महिमा का गुणगान करते हैं। मोडेरा का सूर्य मंदिर। ये मंदिर 11वीं सदी में राजा भीमदेव प्रथम ने बनवाया था और ये सूर्य देव को समर्पित है। हालांकि अब यहाँ पूजा नहीं होती, लेकिन इसकी वास्तुकला और इंजीनियरिंग का ये एक बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर की सबसे खास बात इसका डिजाइन है। इसे इस तरह से बनाया गया था कि साल के 2 दिन इक्विनॉक्स पर सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में रखी मूर्ति पर पड़ती थी। सोचिए, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी सटीक गणना करना कितना बड़ा कमाल रहा होगा। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं, इंसानों और जानवरों की मूर्तियां इतनी खूबसूरती से उकेरी गई हैं कि ये किसी खुली आर्ट गैलरी जैसा लगता है। मंदिर के सामने एक विशाल कुंड है, जिसे सूर्य कुंड या राम कुंड कहते हैं। इस कुंड में 108 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और इसकी सीढ़ियों का ज्यामितीय पैटर्न बहुत ही आकर्षक लगता है। बारिश के मौसम में जब ये कुंड पानी से भर जाता है तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। यहाँ बैठकर आपको बहुत शांति और सुकून महसूस होगा। हर साल जनवरी में उत्तरायण के बाद यहाँ मोडेरा डांस फेस्टिवल का आयोजन होता है। इस फेस्टिवल में देश भर के क्लासिकल डांसर इस ऐतिहासिक मंदिर की पृष्ठभूमि में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। चांदनी रात में जगमगाते मंदिर के सामने क्लासिकल डांस देखना एक जादुई अनुभव होता है। तो अगर आप आर्किटेक्चर और कला के शौकीन हैं, तो मोडेरा सूर्य मंदिर आपको जरूर देखना चाहिए। और हमारी लिस्ट की आखिरी डेस्टिनेशन है एक ऐसी जगह जो टेक्निकली गुजरात में नहीं है, पर गुजरात से ही घिरी हुई है, दीव। ये दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है और गुजरात के तट पर एक छोटा सा द्वीप है। यहाँ का माहौल गुजरात से बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको पुर्तगाली कल्चर, खूबसूरत बीच और रिलैक्स्ड वाइब मिलेगी। इसे गुजरात का छोटा गोवा भी कहा जाता है। दीव का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है यहाँ का किला, दीव फोर्ट।
पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया ये किला समुद्र के किनारे शान से खड़ा है और यहाँ से समुद्र का नजारा बहुत ही शानदार दिखता है। किले के ऊपर लगे पुराने तोप और लाइट हाउस आपको इतिहास के पन्नों में ले जाएंगे। आप यहाँ घंटों बैठकर समुद्र की लहरों को देख सकते हैं और ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं। दीव अपने खूबसूरत और साफ सुथरे बीच के लिए भी जाना जाता है। नगोआ बीच यहाँ का सबसे फेमस बीच है, जिसका आकार घोड़े की नाल जैसा है। ये बीच तैराकी और वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा घोघला बीच और जालंधर बीच भी हैं, जहां आप शांति से कुछ समय बिता सकते हैं। यहाँ की सड़कों पर स्कूटर किराए पर लेकर घूमना एक बहुत ही मजेदार अनुभव है। दीव में सेंट पॉल चर्च जैसी पुरानी पुर्तगाली चर्च भी हैं, जिनकी वास्तुकला देखने लायक है। और हाँ, क्योंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ शराब पर टैक्स कम है, जो इसे युवाओं के बीच और भी पॉपुलर बनाता है। तो अगर आप अपनी गुजरात ट्रिप में थोड़ा बीच फन, थोड़ा इतिहास और थोड़ी पार्टी वाइब्स जोड़ना चाहते हैं, तो दीव एक परफेक्ट एंडिंग पॉइंट हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी गुजरात की 15 सबसे बेहतरीन जगहें। देखा, मैंने कहा था ना, गुजरात में सिर्फ ढोकला फाफड़ा नहीं है। यहाँ इतिहास है, एडवेंचर है, वाइल्ड लाइफ है, बीच हैं, पहाड़ हैं और ढेर सारी संस्कृति है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ग्रैंडनेस से लेकर दीव की चिल वाइब्स तक, हर जगह का अपना एक अलग ही मजा है। उम्मीद है कि आपको ये वर्चुअल सफर मेरे साथ पसंद आया होगा और अब आप असली सफर की प्लानिंग करने के लिए तैयार होंगे। मुझे आप सबसे ये जानना है कि इस लिस्ट में से आपकी फेवरेट जगह कौन सी है, या अगर आप गुजरात जा चुके हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और अगर कोई ऐसी जगह है जो इस लिस्ट में होनी चाहिए थी, तो वो भी शेयर करना, ताकि हम सब एक दूसरे से कुछ नया सीख सकें। आपकी अगली ट्रिप कहाँ की होने वाली है? लेट्स टॉक इन द कमेंट्स। जाने से पहले आप सबको एक बड़ा वाला थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर देना। और हाँ, अपने उन दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना जो घूमने के शौकीन हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो टॉप 10 हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटी वाला बटन भी दबा देना, ताकि आप हमारा कोई भी मजेदार वीडियो मिस ना करें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, घूमते रहो और हाँ, शेमलेस बानो। बाय।